हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। आज ये जो वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं, आप लोगों के काफ़ी सारे कॉल एंड मैसेजेस आ रहे हैं जिन स्टूडेंट ने आज 27 जून को एग्ज़ाम दिए हैं। स्पेशली जो कॉल आ रहे हैं सबसे ज़्यादा सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे हैं, तो उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर। कुछ इश्यूज उनको फेस हुए हैं, उसके बारे में भी मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ और होपफुली इस पर एक्शन लेकर के इंस्टीट्यूट इसको बहुत ही जल्द जो है वो करेक्ट भी करने वाला है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट का पहला जो कंसर्न निकल कर के आ रहा है, एग्जाम नॉट स्टार्टेड ऑन टाइम। काफ़ी सारे सेंटर्स पर जो है इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा था। इंटरनेट वर्क नहीं करने की वजह से काफ़ी सारे सेंटर्स पर एग्ज़ाम टाइम पर चालू नहीं हो पाया। ऑल्दो आई थिंक उनको जो है पूरा 3 आवर्स का टाइम मिला होगा, आई थिंक, क्योंकि जहाँ से एग्ज़ाम स्टार्ट होता है वहीं से 3 आवर्स काउंट होते हैं। लेकिन यस, रीडिंग टाइम आई थिंक इस बार दिया गया है कि नहीं, उस पर कंफ्यूजन है। आई थिंक नहीं दिया गया है, कुछ स्टूडेंट ये बोल रहे हैं अभी तक भी। तो उसके ऊपर जरूर से मुझे क्लेरिफिकेशन कमेंट बॉक्स में लिख करके देना कि रीडिंग टाइम का क्या इस बार भी इशू था या नहीं था, क्योंकि बोला गया था कि क्वेश्चन रीडिंग टाइम दिया जाएगा। तो क्या वो दिया गया? अगर दिया गया है तो इट्स वेरी गुड, ताकि एक प्रॉब्लम को तो रिजॉल्व किया गया है। अब हुआ क्या, देखो, सेकंड थिंग पर अगर मैं बात करूं तो कुछ सेंटर पर तो एग्जाम ही नहीं हुआ। दिल्ली का भी एक वीडियो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे भी भेजा है। तो वो काफ़ी सारे स्टूडेंट सफ़र हुए, अप्रोक्सीमेटली 100 to 150 स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं जिनका एग्ज़ाम दिल्ली सेंटर पर नहीं हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली उनके लिए तो इंस्टीट्यूट री एग्ज़ाम करवाएगा ही करवाएगा। तो री एग्ज़ाम काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का होगा। अगर आपने भी कोई ऐसा टेक्निकल इशू एंड ऑल फेस किया है तो इंस्टीट्यूट को मेल लिख दीजिएगा विद रजिस्ट्रेशन नंबर। ज़रूर से इंस्टीट्यूट आपका री एग्ज़ाम करवाएगा इस चीज़ के अंदर। अब नेक्स्ट चीज जो है वो सबसे एक बड़ी चीज है। यहां पर क्या हुआ कि रफ शीट वर्सेस वर्कशीट हो गया। ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न टॉपिक है। मतलब बाकी सारी चीजें तो ठीक है, ये एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। कल लाइव के अंदर प्रेसिडेंट सर बलविंदर सर आए थे। उन्होंने बोला था कि रफ शीट विल नॉट बी इवेल्युएटेड, वो चेक नहीं होगी। ठीक है। और उसके बाद में कल लास्ट नाइट को ही जो है ट्वीट आता है पप्पन सर का कि वर्कशीट विल बी इवेल्युएटेड। तो सेम डे पर दो अलग अलग कम्युनिकेशन मिलना कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट करता है। और स्टूडेंट्स के बीच में भी इस चीज को लेकर के पैनिक क्रिएट हुआ। अब जब पैनिक क्रिएट हो चुका था, पहली चीज तो ये कि अभी भी मान लीजिए किसी ने आपका ऑफिशियल प्रोग्राम देख लिया हो और वो आपको ट्विटर पर फॉलो नहीं करता है, तो वो क्या करेगा? ये सबसे बड़े क्वेश्चन आता है। मतलब अगर आपको ऑफिशियल चीजें चाहिए, ऑफिशियल कंफर्मेशंस चाहिए, तो मतलब ट्विटर पर फॉलो करना बहुत जरूरी है आपको। और अगर आप ट्विटर पर फॉलो नहीं करेंगे तो इश्यू हो जाएगा। चलिए, इसी पर आप अगर मुझे भी नहीं करते हैं तो कर लेना। लेकिन ये एक मजाक वाली बात छोड़े तो काफी सीरियस कंसर्न है कि एक नाइट पहले जो है वो क्लेरिफिकेशन आ रहा है ट्विटर के ऊपर, और जो नून में ऑफिशियल प्रोग्राम हुआ है उसमें कुछ और बात बोली जाती है। बहुत ही बड़ा लूपहोल निकल करके आता है। चलिए, ये बात तो हो गई। चलिए मान लीजिए ये भी एग्जाम हॉल में कुछ क्लेरिफिकेशन दे दिया गया, बोल दिया गया, सब क्लियर था। बट अब हुआ क्या कि रफ शीट को फेयर शीट और वर्कशीट करार दे दिया गया। आई थिंक ऐसे ही कुछ हुआ है आज भी। स्टूडेंट को अगर अकाउंट बनाना है तो वो अकाउंट अपनी शीट पर बनाएगा, और शीट पर बनाने के बाद में एक बार कोड, क्यूआर कोड टाइप आएगा। वहां पर एक इन्विगिलेटर 150 200 स्टूडेंट्स पर, जो स्टूडेंट्स ने बताया है एज पर इंफॉर्मेशन, वहां एक इन्विगिलेटर था। वो उनके पास आता था, वो उनके क्वेश्चन को स्कैन करता था और वहां अपलोड करता था। अगर ऐसे ही फिजिकल कॉपी में सॉल्व करके अपलोड करना है तो मेरी इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ऑफलाइन सिस्टम पर जो है वापस से शिफ्ट हो जाइए। इससे बेटर तो आई थिंक हमने जो अभी टेस्ट सीरीज कराई थी ज्ञान सागर क्लासेस की, वो पूरी ऑनलाइन थी, वो सक्सेसफुली कंडक्ट हो गई। और मैं तो बोलूंगा कि इंस्टीट्यूट हमसे कई बड़ा है, इंस्टीट्यूट के पास कई पैसे हैं, करोड़ों रुपए हैं। इंस्टीट्यूट अगर सिस्टम पर सही से पैसा लगाए तो आई डोंट थिंक ये इतना बड़ा कोई इशू है। और इतने ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट भी नहीं है। काफी सारे एग्जाम जहां लाखों स्टूडेंट्स होते हैं और वो भी एग्जाम स्मूथली कंडक्ट होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है कंसर्न
निकल करके आ रहा है कि वर्कशीट पर आपको पहले आंसर लिखना होगा, देन वो अपलोड किए जाएंगे, और जो वहां पर कर सकते हो वो वहीं पर कर लो। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, और इस टॉपिक का मैं कहीं से भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर हम एग्जाम को ऑनलाइन बोलते हैं तो एक्चुअल में वो ऑनलाइन होना चाहिए, वहां पर टाइप होना चाहिए जो भी नेसेसरी चीजें हैं। लेकिन ये आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा जो है क्योस क्रिएट हो गया है। इसके स्टेटमेंट्स जो है बदलते रहते हैं, कभी कहा जाता है कि नहीं होगी, कभी होगी। और तो ये प्रॉब्लम जो इंस्टीट्यूट को सॉल्व करनी चाहिए, इंस्टीट्यूट को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन एफईक्यू के लिए निकालनी चाहिए। ये मैं काफी बार भी कई बार कह चुका हूँ, और जब क्लेरिफिकेशन के लिए कॉल किए जाते हैं तो अब तो कॉल भी नहीं उठाए जाते हैं, क्योंकि जो क्लेरिफिकेशन होते हैं वो जेन्यून होते हैं, और मुझे लगता है कि किसी एक पर्सन को तो कुछ पता भी नहीं है, ऐसा ही कुछ जो है अभी लग रहा है। क्योंकि जब कॉल किए जाते हैं तो कोई क्लेरिफिकेशन एज सच नहीं मिलती हुई दिख रही है मुझे। तो अब यहाँ पर क्या किया जाए, देखिए अभी मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप आने वाले आपके एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करिए, इन सारी चीज़ों से अभी दूर रहिए। ठीक है, मैं भी अब कोई वीडियो ऐसा सच नहीं बनाऊंगा। ठीक है, अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा कोई इशू नहीं आ जाते हैं। अभी आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप आपकी पढ़ाई पर फोकस करिए, आपके एग्जाम्स पर फोकस करिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। हो सकता है इसमें इशू आया, इसका री एग्जाम हो जाएगा और बाकी सभी स्मूथली कंडक्ट हो जाए, मे बी, तो ये अच्छा रहेगा सभी के लिए। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि अभी इन सारी चीजों को छोड़ दीजिए। आपका और भी कोई इशू है जो मैं कवर नहीं कर पाया हूं या मेरी नॉलेज में नहीं आया है, जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। अपने फ्रेंड से बात करें तो भी क्रिटिसिज्म पर बात मत करिए, ये पॉजिटिविटी दिखाने का टाइम है। यस, गलतियां है, सब कुछ है, उनको छोड़ो, एक बार के लिए नेक्स्ट एग्जाम पर फोकस करो, क्योंकि एट द एंड आपका करियर अफेक्ट होता है। ठीक है, तो आपको सोचना है कि ठीक है ये एग्जाम है, ये री एग्जाम हो जाएगा या वॉट एवर जो भी होगा, इसको छोड़ करके बाकी पर तो फोकस करो। उसके चक्कर में बाकी चीजें आपकी खराब नहीं होनी चाहिए, तो उस चीज पर आपको फोकस करना है। तो इट्स माय स्ट्रांग रिकमेंडेशन के इन चीजों को एक बार एंड करके आपको फोकस करना चाहिए आपके अपकमिंग एग्जाम्स के ऊपर। ये जो भी इश्यूज है आप मेल करिए इंस्टीट्यूट को, लेकिन जवाब उनका आता नहीं है। वो हो सकता है नोट कर लेते हैं, बट जो है कंसर्न अथॉरिटी को फॉरवर्ड कर दिया जाता है, देन वहां से कुछ आए। ये मेरी रिक्वेस्ट इंस्टीट्यूट से जरूर होगी कि एक एफएक्यू रिलीज कर दे कि भाई रफ शीट है क्या है, वर्कशीट क्या है, रीडिंग टाइम क्या है, क्योंकि ये बार बार जो है कीप्स ऑन चेंजिंग, और ऑफिशियल चीजें तो कुछ आती है और कुछ अनऑफिशियल चैनल से आती है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो इस चीज को इंस्टीट्यूट को वर्कआउट करके ठीक करना चाहिए। देखिए इंस्टीट्यूट के प्लेसमेंट्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, कोर्स अच्छा है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है, बट एग्जाम के जो ये थोड़े बहुत इंप्लीमेंटेशन में इशू हो रहे हैं, ये ठीक हो जाए तो हमारा इंस्टीट्यूट बहुत एक अच्छे लेवल पर पहुंच सकता है। तो उम्मीद है कि काउंसिल मेंबर इस चीज पर एक्शन लेंगे और इन चीजों को जरूर से ठीक करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी बात पूछनी है या डिस्कस करनी है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हो, वहां मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। कोई ओपिनियन देना है तो आप ट्विटर पर भी आ सकते हैं, वहां पर भी हम डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।